गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। लाइक करके आप लोग भी मुझे सपोर्ट कर दिया करो। तो यहाँ पे विजय रिया की बात करेंगे। मैं हमेशा बोलती रही अपनी वीडियो में कि किसी एक पक्ष को हम गलत नहीं ठहरा सकते हैं, ना इनकी बहन को ना विजय को। कुछ चीज़ें ऐसी हुई होंगी इनके बीच जो इतनी सारे मनमुटाव आए हैं। आखिर सुनीता का सब्र का बाँध टूटा ही और वो रोते हुए वीडियो बनाई। लेकिन उस वीडियो में मुझे कुछ ना कुछ संदिग्ध लग रहा था। 9 मिनट 10 मिनट तक सुनीता को रोने दिया उनके पति ने। उनके पति के चेहरे से ऐसे लग रहा था कि जैसे उनके चेहरे पे स्माइल हो। चुपचाप बैठे थे और उस वीडियो में कितनी कट लगी। मतलब कोई बंदा अगर रो रहा है, अपनी बात कह रहा है, तो उसमें कट लगाने की तो ज़रूरत नहीं है। रोने वाली जो फीलिंग होती है ना, वो रियल होती है। वहाँ पे कोई बनावटीपना नहीं होता है। तो सुनीता वहाँ पर रो रही थी और अपने भाई को लेकर ही वहाँ पे वो बोल रही थी कि लोग मुझे गलत बोल रहे हैं, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं अपने माँ पापा को क्यों रुलाऊंगी। क्योंकि एक वीडियो बनाया था विजय ने कि मेरे माँ पापा को लोग रुला रहे हैं, डायन बुलवा रहे हैं, मेरे पापा आज खून के आंसू रो रहे हैं किसी की वजह से, हम लोग 3 साल तक ब्लैकमेल हुए, बर्दाश्त हुए। ये सारी बातों का जवाब तो सुनीता ने खुल के नहीं दिया। विजय ने जहाँ पर ये बोला था कि मेरे माँ पापा वैसे भी मेरी वीडियो में कम ही बोलते हैं, ये लोग ब्लॉग वीडियो में ज़्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग जान के वो चीज़ दिखाए जिसकी वजह से मेरी माँ गाली खा रही हैं। यानी इनका इशारा सुनीता की तरफ था कि सुनीता की वीडियो में वो सारी चीज़ें दिखाई गई जहाँ पे पापा चुप हैं, जहाँ पे माँ चुपचाप काम कर रही हैं, ये सारी चीज़ें दिखाई गई जिसकी वजह से मेरे माँ बाप को डायन बोला जा रहा है, गाली दिया जा रहा है। तो ये चीज़ मैंने भी नोटिस की थी सुनीता के वीडियो में कि वो पार्ट ज़रूर दिखाए गए जहाँ पे उनकी माँ चुपचाप खड़ी हैं। कभी कभार होता है कि हम किसी को खाना पानी पूछ लेते हैं तो हरदम तो बोलेंगे नहीं वीडियो के लिए। जो वीडियो नहीं बनाते उनको इतनी आइडिया नहीं होती कि वीडियो के सामने क्या करना है। उनकी माँ का मैंने एक शॉर्ट वीडियो देखा था जहाँ पे दामाद जी को पूछ रही थी कि आप खाना बैठ जाओ, और वहाँ पे प्लेट खाने की पकड़ा रही थी। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने एकदम इग्नोर किया है, इनको हालचाल लिया है, पर ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। इस वजह से शायद विजय को गुस्सा आया था और उन्होंने वीडियो बना दिया। वहाँ पे 3 साल के ब्लैकमेलिंग का इशारा गलत वे में जा रहा है। कोई कह रहा है कि ये सू एंड साइड करके अपने भाई को धमका रही थी कि मेरी शादी उसी से करो। तो वैसे शादी कर देना चाहिए था विजय का, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। विजय ने भी तो रिया के साथ भाग के शादी की, लेकिन विजय ने रिया के साथ अगर भाग के शादी की तो उनके माँ बाप ने त्याग दिया था। वो अकेले रहते थे, अलग जाके रहते थे, और माँ बाप उनको पूछते तक नहीं थे। वो तो यूट्यूब आया, पैसे कमाने लग गए। विजयरिया तो थोड़ा माँ बाप के पास आए और माँ बाप पूछना शुरू किए। अभी विजयरिया के पास पैसे ना होते तो यही माँ बाप नहीं पूछते, क्योंकि वो इतना नाराज़ थे। लेकिन सुनीता के केस में ऐसा नहीं था। सुनीता के केस में विजय ने सपोर्ट किया, विजय ने धूमधाम से शादी की। अब देखो, गैर जाति हो या ऐसा हो तो अचानक माँ बाप भाई नहीं मानते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि विजय ने भी वही सेम गलती की थी तो वो लड़का है। ऐसा ऐसा वैसा नहीं है। लड़के अगर गलती कर दिए हैं, विजय हमेशा कहता था कि मैंने ये गलती किया है, आप लोग मत करना। तो वो दूसरों को बोलता था कि कई बार आप वीडियो में देखो कि उसने बोला है कि मैंने लव मैरिज किया, लेकिन आप लोग मत करना ये गलती, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अपनी बहन को भी ये चीज़ें समझाया होगा कि मत करो। तो इन लोगों के बीच में मनमुटाव हो गया है। अब यहाँ सुनीता का वीडियो जो रोने वाली आई है उसमें बहुत सारे कट थे। उस कट की वजह से मुझे डाउट हो रहा है। और सुनीता रो रही है कि लोग राखी बांधते हैं तो लोग रक्षा के लिए बांधते हैं, यहाँ मेरी रक्षा तो कम हो रही है, मुझे बहुत सारे लोग गलत बोल रहे हैं। मतलब निगेटिव कमेंट तो आ ही रहे हैं, क्योंकि विजय के जो सपोर्टर है वो तो उल्टा सीधा बोलेंगे ना सुनीता को, और जो सुनीता के सपोर्टर हैं रोने वाली वीडियो में विजय को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, गाली लिख रहे हैं कि ऐसा घटिया भाई किसी को ना दे, ऐसा माँ बाप किसी को ना दे। तो एक बात वहाँ पे रोने वाली वीडियो में सुनीता ने बोला है कि जो माँ पापा इग्नोर कर रहे थे वो किसी के कहने पर कर रहे थे। यानी विजय रिया के कहने पर उनके माँ पापा ने सुनीता को इग्नोर किया था। अब भाई क्यों विजय एकदम नफरत करने लगा सुनीता को? कुछ तो वजह होगी सुनीता, लेकिन नफरत की वजह सुनीता नहीं बताई, गोलमोल घुमा के चली गई वो वीडियो में। बस यही बोल रही थी कि मुझे परेशान मत करो, मुझे अकेले रहना है। यहाँ तक वो अपने पति को भी बोल रही थी कि अब मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझे बहुत ताने सुनने पड़ रहे हैं कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। तो ताने मुझे लग रहा है कि कमेंट में ही सुनने को मिल रहा है, आसपास तो कोई कुछ कहेगा नहीं, ससुराल वाले कोई कुछ कह नहीं रहे हैं।
तो कहीं न कहीं सुनीता और विजय का जो रिश्ता है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है। सुनीता कह रही है कि मेरी नई-नई शादी हुई है और मुझे इतने ताने और ये सारी चीज़ें झेलने पड़ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि विजय को ये वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। मेरे हिसाब से भी विजय को वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। कोई प्रॉब्लम थी तो कैमरे के पीछे सुलझाना। सुनीता समझदारी दिखा रही थी, वो कैमरे के सामने कुछ नहीं बोली। जब पानी सर से चला गया है तब वो परेशान होके बोली यहाँ पे सुनीता सही है, विजय गलत है क्योंकि पहले विजय ने पोक किया है। ठीक है, इतनी बड़ी क्या ऐसा भाई बहन में दुश्मनी आ गई कि उसको सोशल मीडिया पे लाया गया। अगर ये व्यूज़ के लिए कर रहे हैं दोनों भाई बहन तो अलग बात है, क्योंकि सुनीता के वीडियो में बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि विजय रिया किसी पार्टी से वापस आते हैं तो ये कंट्रोवर्सी करते हैं, तो अपनी बहन की शादी करके कंट्रोवर्सी कैसे ना करते, इनको पैसे कमाने हैं। तो हाँ, आजकल ब्लॉगर को देखा गया है कि ये अपने घर में ही कंट्रोवर्सी करके पैसे कमा रहे हैं। लेकिन अगर विजय कंट्रोवर्सी कर रहा है अपनी बहन के साथ तो बहन को पता होना चाहिए कि मेरा भाई मेरे साथ कंट्रोवर्सी कर रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो रियल है, क्योंकि सुनीता जिस हिसाब से रो रही थी और रोते समय ना मनीष मुझे बड़ा संदिग्ध लगा, चुपचाप बैठा था। सुनीता रोए जा रही थी और वीडियो में इतना कट लगा, हर 1 मिनट पर उस वीडियो में कट लगा है जहाँ पर सुनीता रो रही है। यहाँ तक कि वो मनीष के साथ भी रहना नहीं चाहती है, मतलब गुस्से में तो वो बोल ही रही है क्योंकि वो अकेले रहेगी। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इन सारी चीज़ों की वजह मनीष है। भाई बहन के झगड़ा जो हुआ है उसके बीच का जो दूरी है कहीं ना कहीं मनीष की वजह से हुई है, क्योंकि वो बार बार ये कह रही थी कि मुझे अब आपके साथ भी नहीं रहना, मैं अकेले रहूँगी, सब मुझे परेशान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मनीष भी कुछ ऐसे ऑफ कैमरा चीज़ें करवाया है सुनीता से जिसकी वजह से भाई बहन में दूरी पैदा हुई है। मुझे लग रहा है, मैं पुष्टि नहीं करती हूँ, आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या बात हुई होगी इन दोनों के बीच में। और पता ये 2.5 साल से ब्लैकमेल वाली बात बोल के ना उसके कैरेक्टर पर भी बात ले आई हैं। वो रो रही थी कि मुझे लोग बोल रहे हैं कि 2.5 साल से तुम क्या कर रही थी, तो उसने क्लियर किया है कि मैं अपने माँ पापा को 2.5 साल से क्यों परेशान करूँ। कुछ लोग तो रिया को बोल रहे हैं कि ये सारा कुछ रिया करा रही है, कुछ गिफ्ट वगैरह के लिए रिया ही बीच में ऐसा कर रही, क्योंकि रिया सामने से नहीं खेलती है, पीछे खेलती है। तो देखो भाई रिया क्या कर रही है वो तो विजय और सुनीता ही बता सकते हैं, लेकिन रिया पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। आप लोग का क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।